Hello my dear friends, so welcome to our YouTube channel IT Source Tech Institute. So today we are going to start our first session in this series, that is Introduction to Linux. I have designed this course for beginners or those who are looking for the job opportunities in IT industry. So ये सीरीज जो है एक लिनक्स फंडामेंटल कोर्स की है, जो बेसिकली आज हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है लिनक्स का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिनक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिनक्स और व्हाट आर द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, लाइक दैट. सो बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे रेड हैट है, सेंटोस है, उबंटू है, ये कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है. और भी इसकी काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट सेशन, that is introduction to Linux. okay, so first of all जब हम Linux की बात करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, चाहे विंडोज़ हो चाहे आपका मैकओएस हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है. जब आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे आप विंडोज़ डाल रहे हो या लिनक्स डाल रहे हो, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. अब उसका काम क्या रहता है? सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम provides the interface to the user and manages the computer hardware resources. ओके, यानी कि ये हमें यूजर इंटरफेस देने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. सिंपल सी लैंग्वेज में आप इतना ही बोल सकते हो इसको, ठीक है. और आप डेफिनेशन अगर इसको रीड करोगे तो इसमें भी कुछ यही लिखा हुआ है, एंड कुछ टेक्निकल लैंग्वेज भी है, जैसे हार्डवेयर जो है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो बाइनरीज पे वर्क करता है 0 and 1, एंड सो इसको नेगलेक्ट करने के लिए या ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, जो कि क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिनक्स क्या है, ठीक है, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. सो बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि which manages the computer and hardware resources or provides the interaction between the software and the hardware, but it builds upon the Linux kernel. It is the core component of the Linux which manages this operating system, ठीक है. अब हम इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो Linux is an free and open source operating system and it is best for multitasking and it is more secureable, and स्टेबिलिटी के केस में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ मोर स्टेबल एंड मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है. इसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है. इट कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन. तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं. ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ लिनक्स के बारे में, ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिनक्स नहीं हुआ करता था, तब डेवलप हुआ था यूनिक्स 1969 टू 1980s के केस में. AT&T बेल्स में केन थॉमसन एंड डेनिस रिची वाज डेवलप्ड ए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट इज पेड लाइसेंसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सेम ये भी एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की तरह ही, बट ये ओपन सोर्स नहीं था. नेक्स्ट जब हम 1983 में आए तो JNU प्रोजेक्ट में रिचर्ड स्टॉलमैन ने अनाउंस किया कि हम एक कंप्लीटली फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं. उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्रिएट भी कर ली थी, बट उनके पास अभी भी क्या बचा हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने का जो काम करने वाला था वो क्या था, कर्नल. वो डेवलप उन्होंने नहीं किया था, ठीक है. देन 1991 में लाइनस टोरवल्ड के द्वारा इस कर्नल को क्या किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल फॉर आर्किटेक्चर x86 एंड दिस कर्नल इज कॉल्ड लाइनक्स. यानी कि लाइनक्स कर्नल प्लस GNU बोथ मिला के आपका क्या बना, ये लाइनक्स बना, ठीक है. देन हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1991 के बाद इसके जो 1992 में
ये एक यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने लॉन्च भी किया। उसके कुछ फ्लेवर्स रहे जैसे स्लैकवेयर एंड डेबियन, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देन 1994 में लिनक्स 1.0 कर्नल रिलीज हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी क्या होती है, गेन होती है। देन 2000 से प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स जो है वो वाइडली क्या हो चुका था, एक्सप्लोर हो चुका था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, ठीक है। देन 2003 में रेड हैट ने अनाउंस किया कि वो क्या करने वाले हैं, एक इंटरप्राइज लेवल पे इसको लॉन्च किया रेड हैट ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो मार्केट में कई सारी टेक्नोलॉजी जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। चाहे आप क्लाउड इन्वायरमेंट की बात करते हो, चाहे बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, जैसे हम टेलीविजन की अभी अगर हम बात करते हैं तो टेलीविजन भी आजकल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड आ रहा है, एंड्रॉयड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से वही ये वाइडली क्या हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है। अगर हम बात करते हैं लिनक्स वर्सेस विंडोज की, सो विच वन इज बेटर, लिनक्स और विंडोज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। बोथ आर बेटर बट इन सेवरल वेजेस बोथ आर डिफरेंट। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स इज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज जो पेड लाइसेंसिंग आपको चाहिए, ठीक है। सोर्स मॉडल की बात करते हैं तो सो इट इज एन लिनक्स इज एन ओपन सोर्स एंड इट इज नॉट एन ओपन सोर्स। लिनक्स इज मोर secure than compared to Windows. Windows is frequently targeted by the viruses or malware. Stability की अगर हम बात करते हैं तो Linux is very high stable, but in case of servers, Windows is less stable. Linux is highly customizable, अगर हम customization की बात करते हैं तो ठीक है, Windows is limited customization options. So these are the difference between the Linux and Windows. Okay. Then these are the common distributions of the Linux, जो कि हम अपने इस सीरीज में based RHEL, CentOS, Ubuntu like these are the common distributions, Debian, Fedora. So इन पे हम क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, अपने प्रैक्टिकल लैब्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोर्स रहने वाला है, पूरा बेसिक से आपका एडवांस तक, जो कि अभी हमने अपना फर्स्ट सेशन आज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा ये चीज़ें, ठीक है, इन्हीं पीपीटी स्लाइड्स में। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, आर्किटेक्चर ऑफ दिस लिनक्स सिस्टम। ओके, सो बेसिकली हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर जैसे आपका लैपटॉप है, इट हैज़ द CPU, इट हैज़ द रैम, हार्ड डिस्क एंड द नेटवर्क कार्ड्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस which is connected to this hardware और लैपटॉप, ठीक है। सो ये आपकी पहली क्या होती है, आपकी हार्डवेयर लेयर होती है। अब इसको आप ऐसे तो यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि इसको कौन मैनेज करता है भाई, कर्नल मैनेज करेगा। कर्नल मैनेजेस दी हार्डवेयर रिसोर्सेज and provides the interactive cell and provides the interactive cell and cell provides the user interface for the applications, ठीक है। सो ये कुछ इसका क्या है, आर्किटेक्चर है। यहाँ पे कर्नल जो है लिनक्स का कोर कंपोनेंट है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे भी मेंशन है। सेल आपको कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यूजर एंड कर्नल के बीच में कौन प्रोवाइड कराएगा, CLI सेल का काम होगा, ठीक है। यूजर स्पेस और एप्लीकेशन इनेबल्स इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूजर एंड सिस्टम वाया सेल और GUI। आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर सेल के थ्रू आपको क्या मिलता है, यूजर लॉगिन स्पेस मिल रहा है, तो वो क्या होता है आपका सेल के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आज की फर्स्ट क्लास रही, जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू लिनक्स देख लिया, इसकी हिस्ट्री देख ली, इसका आर्किटेक्चर देख लिया, ठीक है। तो आगे चीज़ें अभी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, जैसे हम बूट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे या फिर आपका रन लेवल्स की बात करेंगे, तो वो आपको
सेकंड क्लास में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें बेसिक कमांड्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, देन भी कई सारे टॉपिक हैं तो धीरे धीरे इनमें कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।